नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां रहेगी कमी देखो और सुधार करो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे राहुल सर बन चुके हैं इस समय, है ना। राहुल सर ने यूपीएससी क्रैक किया, एक बार नहीं 2 बार क्रैक किया और हर बार ये इंटरव्यू में फेल होते रहे। लेकिन अभी लास्ट ईयर का जो यूपीएससी इन्होंने क्रैक किया, एपीएफओ वाला एग्जाम, इसमें उन्होंने एपीएफसी का पहले इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ गलतियों से, है ना, इनके कुछ नंबरों से, मतलब 5 नंबर से इनका रह गया। कोई बात नहीं, नंबर इनके रिटर्न में बहुत अच्छे थे और इंटरव्यू में 5 नंबर से रह गया, ठीक है ना। तो बहुत परेशान थे, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। हम लोग हमेशा साथी बनकर खड़े रहे हैं और इस बार फिर से साथी बनकर खड़े रहे और हमने कहा कि हो चाहे ना हो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। डर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वही टिप्स ट्रिक्स और वो पूरी काम आई। और जब उन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू दिया तो बिल्कुल बेफिक्र होकर दिया और बहुत ही बहुत प्यारा हुआ। जैसे इंटरव्यू से बाहर निकले वैसे ही सबसे पहले फोन किया और बताया, तो काफी अच्छा। और हम लोग इंतजार ही कर रहे थे, अगर ये कल रिजल्ट आ जाता 1 जनवरी को, तो जो हम लोग ने कल लीवर की पार्टी की थी वो उसका डबल सेलिब्रेशन होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और सर की 148 रैंक है। आप सोचिए कि एक अध्यापक जो आजीवन अपने उंगलियों पर मैथ से खेलता रहता है, मैथ से खेलने के बावजूद उसने ईपीएफओ क्रैक कर दिया। बात समझ आ रही। मैथ से खेलने के बावजूद उसने ईपीएफओ क्रैक कर दिया, तो ये आपके लिए भी मिसाल है। जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट किसी और में हो तो आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के रूप में बहुत सारी जॉब छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि उनको किक नहीं मिलती है, वो वाली बात है ना। तो ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर उभरे हैं आज हमारे राहुल सर, और हम उनको बुलाएंगे। अब इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, जस्ट रिजल्ट आया है। मैं पढ़ा ही रहा था, अचानक से फोन आया और मैं समझ गया कि 3-4 बार फोन लगा हुआ है, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया है। तो मैं राहुल सर को बुलाऊंगा, है ना, और फिर इसका राहुल सर से लंबी चर्चा होगी कल। अभी तो ये बिल्कुल रात भर दौड़ा भागी करते रहेंगे, सभी लोग मिलने आ रहे हैं, है ना, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग। तो मजाक है, यूपीएससी क्रैक हुआ है तो हम राहुल सर को बुलाएंगे, है ना। और राहुल सर को बिल्कुल फूलों की माला वाला पहनाई जाएगी, जिसके वो हकदार है। राहुल सर बिल्कुल आइए। तो कैसे हैं राहुल सर? बढ़िया सर, थैंक यू सर। तो स्टार्ट करते राहुल सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये हमारी तरफ से छोटा सा उपहार है एसएसजी गुरुकुल की ओर से, इसको स्वीकार करेंगे, है ना। और आपके लिए भी है, आप सबके लिए भी, आप सबका जो सहयोग रहा, आप सबने जो अप्रिशिएट किया, उसी की बदौलत समझ सकते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच पाए। सर आप माला पहने रहिए, आप माला पहने रहिएगा, आज माला पहने रहिए। आज आप पहने जाएंगे घर तक, है ना। भाई हमारा हो गया है ना। जब भी अब आप कोई चालान कटेगा तो हम फोन करेंगे, राहुल सर देखिए, है ना मेरा। अच्छा चलिए ठीक है। तो बाकी सर कल बताइएगा कि आपकी प्लानिंग क्या है। और मैथ बाय राहुल सर का जो फाउंडेशन का कोर्स है सर, फाउंडेशन कोर्स, है ना, कल से प्रारंभ है कि नहीं है? कल से 3 जनवरी से प्रारंभ है। और अब तो आपको फाउंडेशन कोर्स लेना ही पड़ेगा। और ईपीएफओ के टॉपर रहे हैं तो जल्द ही आपको ईपीएफओ का एक बैच भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी रुक जाए सर, अपनी पूरी कहानी कल बताएंगे, है ना। हमने इनसे पूछा था सर आप क्यों पेपर तैयारी कर रहे हैं, क्यों आप पेपर देते हैं। जैसे सर ने हमसे कहा कि सर आप क्यों पेपर नहीं देते हैं, तो हमने कहा मेरा पढ़ाना जुनून है, मैं पढ़ाता हूं, कोई कुछ भी बोले, मेरा काम है बहुत अच्छे से पढ़ाना। तो मैं पढ़ता हूं, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो मुझसे बताता है कि सर मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हो गया है, बस इतने खुश हो जाता हूं मैं। कहते नहीं सर, हमसे किसी बच्चे ने कह दिया था कि पहले खुद पास होके दिखाओ, ये है वो है, तो वो किक लग गई सर के अंदर और सर ने यूपीएससी क्रैक कर दिया, है ना। तो ऐसी किक आपके अंदर भी लगनी चाहिए। बाकी सारी कहानी कल आप हमको बताइएगा सर, है ना, कि आपका संघर्ष क्या रहा और एसएसजी गुरुकुल में आपको कैसा लगा और हम कैसे हैं जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, कांग्रेचुलेशन सर।